Alaikum. Hello, dear viewers and listeners. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today we are going to begin Unit 3, Level 3, and page number 28. So far, the communication of the unit is concerned, we are talking the main presentation. So, in the communication, we are talking about reading, talking and writing अबाउट फ्यूचर इवेंट्स फ्यूचर के इवेंट्स या वाकयात के बारे में डिस्कशन होगा इसमें इन ग्रामर वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर विद will or future tense we will talk about negative statement with will in the negative sentences in the future tense we will also talk about a past tense of find out का past tense find out मालूम करना और past tense इसका है found out मालूम किया राइट इसी तरह पास्ट टेंस ऑफ लूज लूज के तीन माने हैं हारना खोना जाया करना और लास्ट लास्ट हारा खोया या जाया किया इसी तरह पास्ट टेंस ऑफ मीट मिलना और मेट मेट मिला पास्ट टेंस मेट है सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट पे पेड पेड अदा करना अदा किया read 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 the spelling is the same but the pronunciation is different right read 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 पढ़ना पढ़ा और पढ़ा इसी तरह sell sold sold फिरोख्त करना और फिरोख्त किया think thought thought सोचना और सोचा wake up बेदार होना woke up बेदार हुआ और waken up third form है wake woke waken so these are past tense we will talk about in this unit similarly question and short answer with will mean interrogative sentences of the future indefinite tense we will also talk about information question with will and wh question of the past tense we will also talk about our information question in skill writing a horoscope how to write a horoscope or zaisha जायशा मीन आपके सितारे क्या कहते हैं जो आमतौर पर सितारे होते हैं जायशा होता है जो आप किसी को मुस्तकबिल का हाल बताता है तो वी विल टॉक अबाउट दैट वन एज वेल similarly there will be talking about reading about astrology and astronomy astrology mean ilm नजूम जो नजूम का इल्म है जो पेशनगोइयां करते हैं एंड एस्ट्रोनॉमी मीन इल्म फल्कियात कि आसमान कितना दूर है सितारे कितने कितने उसकी वजन कितना है हुजम कितना है वगैरह वगैरह तो यही एस्ट्रोनॉमी है और एस्ट्रोलॉजी मीन इल्मी फल्कियात so all these we will discuss in this unit what's the title someday I'll be किसी न किसी दिन में होगा look at the picture they have given the name of the stars and also they have also given the horoscope the Winfield Daily News has a section that include today's horoscope यानी विनफील्ड डेली न्यूज में एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें आज के हॉरोस्कोप का जिक्र होता है वर्ल्ड गेम्स एंड कार्टून गेम और कार्टून का जिक्र भी उनमें होता है तो वी विल टॉक अबाउट दैट वन योर स्टार्स टुडे आज आपके सितारे क्या कहते हैं योर स्टार टुडे मीन आपके सितारा क्या कहता है आज सो देयर आर 12 स्टार 12 months are there and every month has its own star so we are going to talk about these star the first one is Aries Aries mean हमल include mean मुश्तमिल है Aries का माना हमल है ये एक सितारा है and its time is from March 21st to April 19 यानी those people who was born on March 21st or from March 21st to April 19 so their star name is Aries उनके स्टार का या उनके सितारे का नाम फिर हमल है और इनके सितारे को यहाँ कहते हैं नजूमी या एस्ट्रोलॉजर कहता है things are changing for better हालात बेहतर हो रहे हैं बेटर हो रहे हैं हालात a new love will come in your life और आपकी जिंदगी में एक नई मोहब्बत आ जाएगी be ready तैयार हो जाओ इसके लिए सितारे उनके यही कहता है नजूमी ने ये कहा सेकंड वन जो है वो टारस है एंड द टाइम ऑफ टारस इज फ्रॉम अप्रैल 28th to May 28th
एंड टॉरस का माना सूर है, उर्दू में इसका माना क्या है, सूर। एंड इट से that you will make a lot of money if you are smart, अगर आप ज़हीन है, स्मार्ट है, तो बहुत रुपया आप कमाएंगे। थिंक अबाउट ओपनिंग अ पार्ट टाइम जॉब, और पार्ट टाइम जॉब के बारे में या बिजनेस के बारे में भी सोच लो। ये सितारा और टॉरस वाला सितारा अपने लोगों को ये कहते हैं। The third name of the star is Gemini, and the time of Gemini is from May 21st to June 21st. इसका मतलब ये है कि वो लोग जो मई 21 मई को पैदा हुए हैं या 22, 23, 24 मई, इसी तरह 21 मई से 21 जून तक जिस भी दिन पैदा हुआ है, तो इनके सितारे का नाम जेमिनाई होगा। और जेमिनाई का माना क्या है, जूजा। जेमिनाई मीन जूजा, उनके सितारे का नाम है। और इट्स से दैट टुडे इज अ लकी डे फॉर यू, आज आपके लिए खुशकिस्मत दिन है। लिसन टू योर फ्रेंड, you should listen your friend, they'll give you good advice, your friend will give you good advice. And the next one is Cancer, you know the meaning of Cancer, सरतान इसका नाम है। And the time is from June 22nd to July 22nd, यानी जून 22nd से लेकर जुलाई 22nd। we will talk about the time in ordinal number 21st, 22nd, right? And it says you will meet a wonderful person in an unusual way, आप एक अजीब व गरीब इंसान के साथ मिलेंगे गैर मामूली तरीके से, unusual way, right? गैर मामूली तरीके से। so be ready to stranger, be friendly to stranger, इसलिए अजनबी लोगों के साथ फ्रेंडली दोस्ताना लहजा अपनाओ। नेक्स्ट वन जो है डियर व्यूअर वो है लीव, and the time of leave is from July 23rd to August 22nd, and leave का माना है असद, असद। and it says that an old friend will visit you and bring you a surprise, एक पुरानी दोस्त आपसे मुलाकात करके आपके लिए एक सरप्राइज, आपको एक सरप्राइज देंगे। the name of the next star is Virgo, and the time of Virgo is from August 23rd to September 22nd, and Virgo means Sumbala, Sumbala, and it says your fast thinking will be important in your work, आपके काम में आपके fast thinking अहम है। Don't be afraid to give advice, और advice देने से आप परेशान न होना और मत डरना। The next one is Libra, and the time of Libra is from September 23rd to October 23rd, and Libra mean मीज़ान, जैसे मीज़ान का सिंबल भी उनका होता है, मीज़ान इसका नाम है। and it says to its followers that be prepared for a new experience, एक नए तजर्बे के लिए तैयार हो जाओ। You will travel to an interesting place soon, आप बहुत जल्द एक दिलचस्प जगह को सफर कर लोगे। The next one is Scorpio, and the time of Scorpio is from October 24th to November 21st, and Scorpio means Akrab, right? And it says something exciting will happen to you this afternoon. You will get an important phone call, means something happy or exciting will happen to you and you will get an exciting phone call. The next one is Sagittarius, and the time of Sagittarius is from November 22nd to December 22nd, and Sagittarius means pause. What does Sagittarius mean? Pause. Yeah. Talk to your family about your problem. You won't be sorry, mean if you have some problem you should talk to your family, then you won't feel sorry. Don't be nervous about saying what you think. What do you think? So don't get nervous to tell your family about all these things which you think about, then you will be happy about it. The next one is Capricorn, and the time of Capricorn is from December 22nd to January 19th, and Capricorn means Jiddi. Jiddi is the name of the star in Urdu, and it says don't lose hope. Hope means उम्मीद मत छोड़ो. There will be an important change in your life this week. This week an important change is coming in your life and you shouldn't lose hope. हौसला न हारे, उम्मीद न हारे. The next one is Aquarius, and the time of Aquarius is January 28th to February 18th. Aquarius means Dallu, Dallu. And it says that people are watching you,
there is a promotion in your future. The people are watching you and a promotion will come in your future life. And the next one is Pisces, and the time of Pisces is from February 19th to March 28th. And it says that save your money or you won't have when you need it. You should save your money, otherwise you won't have the money when you need the money. जब आपको रुपयों की जरूरत हो तो फिर आपके पास नहीं होंगे. Then they have written some qualities of the people. So you can see that one is given in this picture. We will talk about this one now. Here again we begin from Aries. So look at the Aries. Aries begin from March 21st to April 19, and the people are courageous and lively. Courageous mean हौसलामंद है. Aries के जो लोग हैं ये हौसलामंद है, and lively means in the दिल भी होते हैं. The second one is dear viewer, Taurus. Already we talked about the time. Time के बारे में तो हमने पहले कहा. तो अभी now we will talk about the qualities of those people. Urdu meaning of everyone we also explained before. So there is no need to talk again about it. The second one is Taurus, and the people of Taurus is loyal and jealous. Loyal mean वफादार है, and jealous mean हासिद भी है. अगर वफादारी पे आ जाए तो हद दर्जे वफादार होते हैं, लेकिन अगर हसद पे आ जाए तो फिर उसकी हसद भी बहुत ज्यादा होती है. ये उनकी खूबियां होती हैं. The third one is Gemini, and the people of Gemini are talkative and intelligent. Talkative mean बातूनी होते हैं, chatterbox होते हैं, and intelligent we know ज़हीन होते हैं. The next one is Cancer, and the people of Cancer are emotional and home loving. Emotional mean जज्बाती होते हैं, and home loving जो घर से मोहब्बत करते हैं, घर के बाहर टाइम नहीं गुजार सकते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं. The next one is Cancer, and the people of Cancer are emotional and home. Sorry, Cancer we talked about. Yeah, emotional जज्बाती होते हैं and home loving. The next one is Leo, and the people of Leo are proud and powerful. Proud mean मगरूर होते हैं, मुतकब्बिराना होते हैं, and powerful mean तकातुर होते हैं. These are easy for you. The next one is Virgo, and the people of Virgo are practical and neat. Practical अमली होते हैं और neat साफ सुथरे होते हैं Virgo के लोग. The next one is Libra, and the people of Libra are friendly and diplomatic. दोस्ताना होते हैं, diplomatic means सफारतकार जैसे लोग होते हैं, सुलह वगैरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं, right? The next one is Scorpio, and the people of Scorpio are secretive and excitable. Secretive mean राज़दार होते हैं, और excitable mean जल्द गुस्सा होने वाले होते हैं, जो excite होते हैं, फौरन जोश में आ जाते हैं, तो excitable भी है. The next one is Sagittarius, and the people of Sagittarius are happy and generous. Happy खुशहाल होते हैं, and generous mean फयाज होते हैं, इसी ही सितारे के लोग. And the next one is Capricorn, and the people of Capricorn are practical and hard working. अमली होते हैं और मेहनती होते हैं, hard working. And the next one is Aquarius, and the people of Aquarius are curious and friendly. Curious mean पुरतजस्सुस होते हैं, and friendly mean दोस्ताना लहजे वाले होते हैं. And the last one is Pisces. Pisces mean हूत, और इसके लोग जो हैं ये क्रिएटिव और इमोशनल होते हैं. क्रिएटिव मीन तख्लीकी, ये साइंसदान जैसे लोग होते हैं, एंड इमोशनल जज्बाती भी होते हैं. So dear viewers and listeners, that was the main presentation of Unit 3, main presentation. Actually, you know that level 3 is a little bit higher level. So a little bit more vocabulary is there in level 3. You should try to learn the vocabulary, and because without vocabulary it is difficult to get complete command upon the language. So try your best to learn the vocabulary, and don't forget to share it with your near and dear one. Thank you so much. Khuda Hafiz.